कीमा कभी बोल दिया तो यूं कर डाल गई, कीमा क्या होता है? हम बात कर रहे हैं नसीम जलील से, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बाखबर सवेरा में हम बड़ी मजेदार गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त में। वो मुझे कही थी कि तुम दादी अम्मा हो, तुम किस तरह, मैंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठी हूँ। जनाब आपसे करेंगे हम जरा सा एक छोटा सा सेगमेंट, इसका नाम है झूठ बोलना बुरी बात। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, बच्चे माशाल्लाह आपके 4 हैं, तो चारों में से किसी को भी शौक है आपकी तरफ आने का या आपको फॉलो करने का? नहीं, उनमें कम से कम शऊर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहते हुए क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और टॉर्चर्स और जेल और खवातीन घर से बेघर, और उन्होंने बहुत करीब से चीजों को देखा है। तो उनको एक शऊर है और एक आगाही है कि क्या चीजें हमें दुरुस्त करने की जरूरत है हमारे निज़ाम में। लेकिन जब वालिद और वालदा दोनों पॉलिटिक्स में हों तो मौरूसी सियासत हम नहीं चाहते कि इस सिलसिले को बना दिया जाए। हालांकि अगर वो पॉलिटिक्स में शायद आए, शायद मैं और जलील नहीं हो तो आए, क्योंकि उनमें जज्बा है और यकीनन वो चाहते हैं कि बेहतरी हो चीजों में। और चारों यहीं पर हैं जी, पाकिस्तान में। हाँ, चारों पाकिस्तान। अगर आना चाहेंगे तो आपको कोई एतराज नहीं है? देखिए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद अपनी जगह बनानी होती है, और आपको सिर्फ इसलिए कि आप नसीम जलील के बच्चे हैं इसलिए आप सियासत में आए हैं, इसलिए नहीं। हाँ, तो अगर आप में ये जज्बा है तो आप काम करेंगे और अपनी जगह कहीं बनाएंगे तो ठीक है, आप आए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो सिलसिला होता है कि चूंकि बाप है तो बेटे को ऑटोमेटिकली सीट मिल जाए, ये एमक्यूएम में तो वैसे भी नहीं होता। जी, ये वाहिद पार्टी है जिसमें कोई विरसे में सीट नहीं मिलती और फ्यूडल नहीं है इन नेचर कि आपकी इजारादारियां हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आपके आबा थे तो आप भी होंगे, और आप हैं तो आपके बच्चे भी होंगे। काम करेंगे तो यकीनन जगह बना लेंगे। झूठ बोलना बुरी बात है सेगमेंट है, सवालों के जवाब बड़ी ईमानदारी से आपने देने हैं। बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि अभी किसी चैनल पे मैंने बहुत ऐसी बात कर दी थी जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट, पॉलिटिकली नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अवाम बनकर सोचें तो एक नायम नाज़मा के तौर पर आपको सबसे बड़ी कमी अपने अंदर क्या महसूस होती है? कि मेरे इख्तियारात कुछ नहीं है। इख्तियारात कुछ नहीं है। कभी सोचा कि कभी दिल में आया कि सिर्फ घर में बैठूं, बस आराम करूं, अब बहुत हो गया? जी, तो मैं रोज सोचती हूँ। रोज सोचती है? और 20 साल से सोच रही हूँ। 20 साल? लेकिन कंपल्शन होती हैं चीजों की कि आप जो है यू कांट गिव अप, यू जस्ट कांट सिट बैक। और देखें कि ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं, कम से कम अगर उनको ठीक नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश तो शायद है। किस पॉलिटिशियन से काफी शिकायतें हैं मुल्क के हवाले से और क्यों? किस पॉलिटिशियन से? अब यही मैं नहीं कहना चाहती हूँ। आप नहीं, कोई ऐसी वो नहीं, अगर लाइट मैनर में भी अगर आप कहना नहीं, लाइट मैनर में भी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। नहीं, नो कमेंट, गलत बात नहीं कह रही। कभी किसी पर गुस्सा किया और किस बात पे? तो ऐसा गुस्सा, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे उसके साथ साथ रोना भी आता है, तो वो गुस्सा जो है वो अगर मैं ना करूँ तो बेहतर होता है। I see, that's so cute. अच्छा, गुस्सा करेंगे तो आपको रोना भी आ जाएगा? हाँ, अगर मैं बहुत रोना साथ साथ आता है फिर। कभी पेरेंट्स से किसी बात पर बहस हुई या उनसे कभी किसी बात पर जिद की? हाँ, बहुत सारी बातों पे कि बस मेरी अम्मी रख रखाव की बहुत कायल थी और हर वक्त उनसे लड़ाई होती थी कि ऐसे क्यों कर रही है, क्या जरूरत है ये करने की, आप मतलब तो क्या रहा। लेकिन अब इस बात का एहसास होता है, अब इस बात का एहसास होता है कि जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो तौर तरीके माजी से चले आते हैं और सोसाइटी उसको अपनाती है, उसको हमें कायम रखना चाहिए, क्योंकि एक उसी में खूबसूरती है चीजों की। क्या बात है, क्या बात। लेकिन ये बहुत देर में अकल आती है, जब आप यंग होते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता है, आप समझते हैं कि ठीक है हम जो सोच रहे हैं वही सही है।